नमस्कार। भक्ति संगीत की बात करें और भक्ति से ओत-प्रोत रचनाओं को यदि हम प्रस्तुत न करें तो उसके उदाहरण को हम क्रियात्मक रूप में आपके सामने समझाने में असमर्थ होंगे। इसीलिए कुछ उदाहरणों के साथ हम इस विषय को लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने पुष्टि मार्गी कीर्तन के बारे में, पदों के बारे में आपको बताया, जिसमें कि श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा के अंतर्गत किस प्रकार से कौन कौन से संत में इनके विषय में बताया। हम यदि सूरदास जी की बात करते हैं, सूरदास जी महान संत, सभी उनके विषय में जानते हैं। सूरदास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि थे, यानी अष्टछाप के संत जिसे कहा जाए। और इस परंपरा में यदि लिया जाए, इनके जो रचनाओं में काव्य और संगीत का बहुत खूबसूरत संजोग था, जिसे कहा जाए मणिकांचन संजोग भी उसको कहा जाता है कि जितनी सुंदर रचनाएं उतनी ही सुंदर उसका संगीत। और देखिए राग रागनी भी उन्होंने उसमें अपने जो रचनाओं हैं उसमें बताई हैं। हालांकि आजकल हम जब गाते हैं हम उसको अपने हिसाब से भी उसकी कॉम्पोजिशन कर लेते हैं, किसी और राग में या किसी और धुन में हम उसको गाते हैं। लेकिन इन रचनाओं को यदि आप देखेंगे तो अपने आप में रचनाएं बोलती हैं, अपनी भक्ति को, अपने समर्पण भाव को वो अभिव्यक्त करती हैं। इन अष्टछाप के जो कवि थे, इनके विषय में मैं आपको बताऊं कि इसमें नंददास जी, कुंभनदास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, गोस्वामी गोविंद स्वामी और छीतदास, ये जो थे 8 अष्टछाप के कवि संगीतज्ञ जो है ये हुए हैं, जिनकी रचनाएं आज भी विद्यमान हैं। और इसमें मैं सबसे पहले उदाहरण देना चाहूँगी सूरदास जी की रचनाओं का, जिसमें कि उनका एक भजन बहुत सुंदर है कि ओधो मन ना भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवर आधे ईस। अपनी जब ऊधो को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास भेजते हैं कि आप उनको समझा कर आइए, तो उनको ज्ञान दे के आइए। ऊधो ने कहा कि मैं उनको समझाऊंगा, ज्ञान देकर आऊँगा। तो बजाय ज्ञान देने के वो खुद बड़ी एक अलग सी स्थिति में आते हैं कि वो इतना समर्पण भाव जो गोपियों का देखते हैं कि कृष्ण के प्रति, तो उन्हें कुछ कहते नहीं बनता, वो खुद ही बिल्कुल एक अलग से वैराग्य में चले जाते हैं। तो यहाँ गोपियाँ कहती ऊधो मन ना भये 10-20, कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वो श्याम सुंदर के साथ चला गया, और किसकी आराधना करें। तो ये सुंदर भाव सूरदास जी ने कितने खूबसूरत तरीके से इस पद में जो है प्रकट किया है। इसको हमने राग भीमपलासी में निबद्ध किया है। ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। अब ये इसको हम कहरवा में यदि गाए तो बिल्कुल एक अलग भाव देगा। ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवर आधे ईस, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। अब अंत में वो क्या कहते, पूरा भजन इस समय संभव नहीं है, लेकिन उनके भाव देखिए कितने सुंदर है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास वारस की महिमा, सूरदास
रसवा रस की महिमा जो पूछे जगदीश उदो मन न भये 10-20 उदो मन न भये 10-20 उदो मन न भये 10-20 उदो मन न भये 10-20। तो देखिए अपने प्रेम को, अपने भावों को इतने सुंदर रचना के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से एक और संत हुए हैं, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रचनाओं को हम आज भी गाते हैं। उनका सबसे बड़ा उदाहरण तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस है। और मानस की जो चौपाइयाँ हैं, मानस का जो रचना है वो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से आज भी गाया बजाया जाता है। हम यदि कुछ नहीं कहें तो हम ये कह सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अब ये जो एक तरह से कहें कि ये जो धुन है ये बड़ी परंपरागत धुन है, जो प्राचीन से जब से उन्होंने इसकी रचना की तब से वो वैसे ही गाई बजाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है वो अवधी और ब्रज भाषा में है। अवधी में उन्होंने ज़्यादा लिखा है और उनकी रचनाओं में कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, मानस तो है ही, और गीतावली, इस तरह से उनकी जो रचना है उसमें उन्होंने अवधी का ज़्यादा प्रयोग किया है, ब्रज भाषा भी प्रयोग किया है उन्होंने। और उनकी रचनाओं में रागों का जो है वर्णन हमें मिलता है। उनकी रचना उन्होंने आसावरी है, सोरठ है, उन्होंने बिलावल है, बहुत से राग हैं जिसमें जयतश्री है, कल्याण है, कान्हा, केदार, भैरवी, भैरव, मल्हार, रामकली, ललित, विभास, मारू और मल्हार इत्यादि रागों का उन्होंने उसमें प्रयोग किया है। हालांकि वो ज़माना था जिस समय की रिकॉर्डिंग सिस्टम तो था ही नहीं, शायद उस समय ये सब तकनीकी इतनी विस्तार होती तो शायद उसका वो किस प्रकार से वो गायन करते थे जब उन्होंने रचना की वो शायद इस समय अवेलेबल होता। लेकिन क्योंकि रागों का और तालों का उन्होंने बाकायदा उसमें अपनी रचनाओं के ऊपर दिया है, तो ये रचनाएं जो हैं आज भी बहुत खूबसूरत तरीके से गाई जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है उसमें जहाँ पे हम भाव पक्ष कहें वो तो है, सौंदर्य है, संगीत की दृष्टि से राग और जो तालों का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया है। इसी परंपरा में आगे चलकर यदि हम उनकी रचनाओं में वैसे देखें तो इतने सुंदर तरीके से सहज रूप से अपनी बात को वो कह जाते हैं, अपनी भाव की अभिव्यक्ति। जैसे एक उनकी रचना है जिसके बहुत सुंदर पीलू राग में इसको उन्होंने लिखा है। हालांकि हम इसको एक चलती हुई धुन के रूप में भी इसको हम गाते हैं। और देखिए कितना समर्पण भाव है, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, लाज रे तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अब देखिए पूरा पद में जहाँ राग की बात करें संगीत के रूप में कितनी सहज हो जाती है गाने में। लाज लाज तुमको मेरी लाज। अब शब्द रघुबर तुमको मेरी लाज, हे
हे श्री राम, हे रघुबर, तुम ही मेरी लाज रखो। कितना सुंदर समर्पण भाव है। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज रघुबर, तुम हो गरीब निवाज रघुबर। तुमको मेरी लाज रघुबर, तुमको मेरी लाज, लाज रे तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अधखंडन दुख भंजन जन के, अधखंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारों काज रघुबर, यही तिहारों काज रघुबर। तुमको मेरी लाज, लाज रे तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अब अपनी रचनाओं में वो अपना नाम जो है वो अंत में अंकित करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनकी रचना है। लगभग सभी संत महात्माओं ने अपने नाम को या अपने उपनाम को अपनी रचनाओं में जोड़ा है। तुलसीदास पर कृपा कीजिए, तुलसीदास पर कृपा कीजिए। भक्ति दान जो पाय रघुबर, भक्ति दान जो पाय रघुबर। तुमको मेरी लाज रघुबर, तुमको मेरी लाज, लाज रे तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। तो आप देखिए कि ये भी एक रचना है जो इतनी सुंदर रचना जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी रची, जिसमें कि एक साधारण मनुष्य भी उसका अर्थ निकाल सकता है कि हे रघुबर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारो, तुम हो गरीब निवाज। ये अर्थ समझने में कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो बहुत सहज रूप से वो अभिव्यक्ति, उस प्रेम, उस भक्ति भाव को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। मीराबाई, मीराबाई जो बहुत बड़ी संत रही हैं, कृष्ण भक्त रही हैं, उनकी रचनाएं भी इतनी खूबसूरत है जिसमें कि उन्होंने अपने भावों को कृष्ण को उस रूप में अर्पित किया है जैसे कि बिल्कुल उन्होंने अपने आप को कृष्ण की दासी कहा। उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में माना और उनकी आराधना की, अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। तो उनकी रचनाओं के द्वारा भी भक्ति भाव का जो है उसको संगीतबद्ध, हालांकि उन्होंने भी रागों की बात कही है, उसमें बताया है राग और ताल उनकी रचनाओं में भी दिया गया है। तो ये स्वयं अपने आप में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से उस समय भी, जिस समय की रचनाएं हुई हैं, उस समय राग और ताल यानी संगीत के जो दो अभिन्न भाग हैं, ये भी भक्ति के साथ इतने खूबसूरत तरीके से जुड़े हुए थे। इन संतों ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। मीराबाई की हम बात करें तो मीराबाई एक समर्पित जो है वो संत रही। कृष्ण के प्रति उनका जो अनुराग, उनका जो प्रेम रहा, वो पूरा ही एक समर्पण भाव उनकी रचनाओं में है। कहीं पर वो पग घुंघरू बांध कर नाचती हुई मीरा जो है अपने आप को इस प्रकार से कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को अपने प्रेम को दर्शाने के लिए बताती। कहीं वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा है ही नहीं। और कहीं वो कहती है मैं गिरधर की रंगराती,
तो कितने सुंदर भाव है कि मैं गिरधर के रंग राती, मैं उसी के रंग में रंग गई हूँ। और उसको जब संगीत के साथ उसको जोड़ा जाए, कितना सुंदर भाव सामने प्रकट होता है। अब उनकी एक दो रचनाओं के उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जैसे मैं गिरधर के रंग राती, मैं गिरधर के रंग राती, मैं गिरधर के रंग राती, पच रंग चोला पहर सखी, मैं पच रंग चोला पहर सखी, मैं झिरमिट रमवा जाती, झिरमिट माँ मोहे मोहन मिलया, झिरमिट माँ मोहे मोहन मिलया, खोल मिली तन गाती, गिरधर के रंग राती, मैं गिरधर के रंग राती, मैं गिरधर के रंग राती। तो ये एक रचना जिसमें उन्होंने अपने आप को जो है वो कृष्ण को ही अर्पित कर दिया। अब ऐसी ही एक रचना जहाँ वो कहती पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जहाँ पर उन्होंने लोक लाज की, उन्होंने दुनिया क्या कहेगी, रिश्ते नाते परिवार, इसकी कोई चिंता न करते अपने प्रेम को, अपने समर्पण को, अपने भाव को पूरे कृष्ण चरणों पर अर्पित कर दिया है। वो कहती है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब इसको हम 3 ताल में, अद्धा में भी इस बंदिश को गा सकते हैं, कैरवा में भी गा सकते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की, मैं तो मेरे नारायण की, आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये भी एक रचना मीराबाई की जो है वो इतनी सुंदर रचना जो है, उन्होंने जिस तरीके से रचना की है, जब हम आज के समय में उन्होंने जो राग बताया है, जो उसमें ताल बताया, उसके साथ आज के समय में यदि हम उसको किसी और राग में निबद्ध करते हैं तो भी वो रचना उतनी ही खूबसूरत लगती है, तो भी वो अपना भाव जो है उतनी ही सुंदरता से और भी सुंदर तरीके से प्रकट करती है। ये रचनाओं की खूबसूरती है। हम संत कबीरदास की बात करें, संत कबीरदास की रचनाएं जो हैं वो आज भी गाई जाती हैं। उसमें जहाँ उन्होंने बोला है भजोरे भैया राम गोविंद हरि, वहाँ दूसरी तरफ उन्होंने बोला बाला रे मैं बैरागन हूँ, या उन्होंने बैरागी को उन्होंने एक सूफ़ी तरीके से जिसे कहा जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि आई गवनवा की सारी,
सखी अब उमरी अब ही मोरी भारी, जहाँ पे कि बिल्कुल उसी तरह का वर्णन है जैसे कि एक लड़की का विवाह हो रहा है और दूसरी तरफ जो है इस संसार को छोड़ के जब व्यक्ति जाता है उसका किस प्रकार से उसको भेजा जाता है और किस प्रकार से लड़की का विवाह होता है, उस समय जो रीतियाँ हैं वो बहुत कुछ वैसे ही होती हैं। तो ये अपने शब्दों में अपनी भक्ति को उन्होंने कितने सुंदर तरीके से प्रकट किया है। भक्ति संगीत का ये उदाहरण जो है अपने आप में बहुत ही अलग है। और देखिए वो क्या कहते हैं, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। अब ये कहीं पे लोकगीतों की भी देखिए धुनें इसी प्रकार से हैं जो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे गाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोक संगीत का इस धुन पर असर है। राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। अब वो कहते हैं, कहत कबीरा राम जामुख, कहत कबीरा राम न जामुख, तामुख धूल परी, हाँ तामुख धूल भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। तो ये देखिए भक्ति संगीत जब हम कहते हैं तो अलग अलग संतों, अलग अलग रचनाकारों ने जो अपनी रचनाओं से अपनी भक्ति को, अपनी उस आराधना को, अपने उस सेवा भाव को कितने सुंदर तरीके से अर्पित किया है। किसी जो संत ने, किसी भक्त ने, मैं यदि शब्द कहूँ, किसी भक्त ने गुरु महिमा के रूप में उसको प्रस्तुत किया। किसी भक्त ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया है उसी ने प्रभु को पाया है। तो कितना सुंदर भाव है। जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम कियो जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो। ये एक शब्द है, कितने सुंदर भाव है इसमें। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो आप अलग अलग रूप में भक्ति के उसी प्रेम भाव का प्राकट्य होता है। अब ऐसे ही और भी उदाहरण है। जयदेव जिन्होंने की गीत गोविंद लिखा, उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति जो एक प्रेम भाव है, वो जो अभिव्यक्ति हुई है उस भक्ति के रूप में संगीत को आज भी जब हम जगन्नाथ जी जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ जी की आराधना में आज भी उन्हीं अष्टपदियों का गायन होता है और भगवान जगन्नाथ जी को वो सुनाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण उसका। हरिश्रित कमला कुच मंडल, हरिश्रित कमला कुच
मण्डल धृतकुण्डल कलितललित बनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे कालिया विषधर गांजन जनराजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे। तो आज का जो व्याख्यान था ये भक्ति संगीत को लेकर था। हालांकि भक्ति संगीत एक इतना विस्तृत विषय है जिसमें कि एक व्याख्यान से ये पूरा नहीं होता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कि भक्ति संगीत या भक्ति और संगीत का क्या संबंध है, कैसे अलग अलग जो भक्तों ने अपने प्रेम, अपनी आराधना, अपने समर्पण, अपनी अर्चना और अपनी सेवा को जो है प्रकट किया है स्वर और ताल के और पद के समन्वय से, वो भक्ति संगीत के रूप में सामने आया है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान से आपको भक्ति संगीत के विषय में, आपको उसके इतने महत्वपूर्ण, उसके हमारी संस्कृति में उसका जो महत्व है उसके विषय में आपको कुछ जानकारी देने का जो प्रयास रहा है वो सफल रहा होगा। अगले हम व्याख्यान में कुछ और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।